आप लोग की आपके अपने YouTube चैनल मैथ वाला गुरुजी पे आप लोग के लिए आज प्रश्नावली 3.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 करवा रहे थे, जिसमें कि कहा गया था आप लोग को निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए। ठीक है, और इसमें 4 प्रश्न आप लोग को हम करवा चुके थे, 1 का 4 नंबर क्वेश्चन तक। आज की क्लास में आप लोग को 1 के 5वें प्रश्न से आप लोग को हम करवाने वाले हैं। आप लोग को कोशिश करेंगे या तो स्क्रीन पे क्वेश्चन लगा देंगे या आप लोग अपना बुक लेके ही बैठिएगा। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न हम लिखते हैं और आप लोग को बताते हैं। कहा दिया गया है इसमें रूट में 2x प्लस रूट में 3y बराबर 0, और उसके बाद दिया हुआ आपको रूट में 3x प्लस माइनस दिया है माइनस रूट में 8 बराबर 0। इतना हमको दिया गया है और कहा गया इसको जो प्रतिस्थापन विधि से बनाने के लिए। और इससे पहले का जो भी प्रश्न है आपको पीछे वाले वीडियो में बना के दे चुके हैं, पूरा प्लेलिस्ट चैनल पे बना हुआ है। जो भी चैप्टर आप पढ़ना चाहते हो वो चैप्टर का नाम लिखिए और मैथ वाला गुरुजी आप लोग आगे में लिख दीजिएगा, तो आपको वो वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा। या प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सभी वीडियो सभी चैप्टर जैसे 3 चैप्टर का जितना एक्सरसाइज है उसको एक प्लेलिस्ट में दिया हुआ। 4 चैप्टर है तो 4.1 4.2 सभी का एक प्लेलिस्ट करके हम आप लोग को दे दिए हैं। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि से हम लोग को इसको बनाना है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, समीकरण मानेंगे। पहले की क्लास में भी आप लोग को बताया है समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड। और प्रतिस्थापन विधि हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेंगे समीकरण। बस 3 स्टेप में बनता है, बहुत आसान। अगर आप पहले वाला वीडियो देखें इससे पहले वाला तो आप समझ जाइएगा, वैसे भी आप समझ जाइए। देखिए यहाँ पर आपको आराम से एक एक चीज आपको हम समझाने वाले हैं। समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट दिया हुआ है रूट में 2x प्लस रूट में 3y बराबर 0। तो यहां से हो जाएगा रूट में 2x और ये प्लस में तो उठा के फेंकेंगे तो माइनस में आ जाएगा इस साइड रूट में 3y। यहां से x निकालना है तो माइनस में रूट में 3y और बट्टा में रूट 2 को हटाएंगे, यहाँ पे नीचे में सटाएंगे। इतना हमारा निकल गया। इसको हम समीकरण थर्ड भी बोल सकते हैं या x का भी मान हमारा आ गया। ठीक है, अब इस x के मान को हम समीकरण सेकेंड में रख देंगे, लिखेंगे अब समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर, तो समीकरण सेकेंड में x का मान रखेंगे तो समीकरण सेकेंड है हमारा रूट में 3x माइनस रूट में 8y बराबर 0। तो सेकेंड समीकरण का में x का मान हमारा आया है माइनस में रूट में 3y बट्टा रूट में 2। तो यहाँ पे देखिए रूट में 3 है, इनटू हो जाएगा x का मान उठा के यहाँ से यहाँ पे पटक दीजिए, तो माइनस रूट में 3 गो y बट्टा में रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस रूट 8 आ जाएगा बराबर 0। रूट 3 और रूट 3 का स्क्वायर होगा और स्क्वायर से रूट हम लोग जानते हैं हट जाएगा तो बच जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा y बट्टा में रूट में 2 और माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे। यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख दीजिए, यानी ऐसे करके रूट में 8y बट्टा माइनस 1 काहे कि तब इसका क्या करेंगे हम लघुत्तम निकालेंगे, यानी कि बट्टा पर का घटाव जो हम लोग निकालते हैं वह निकाल देंगे यहाँ पे। तो आ जाएगा आपका रूट में 2 आ जाएगा आपका लघुत्तम, तो हो जाएगा माइनस रूट में 3 और देखिए माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह देंगे। और रूट 8 और रूट 2 का गुना हुआ तो 8 दूनी 16, दोनों रूट में है तो इसलिए गुना हो जाएगा बराबर 16 बराबर 0। तो यहां से आपका हो जाएगा माइनस में रूट में 3y माइनस 16 किसका वर्ग होता है, 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 चौका 16 रूट में 2y। अब देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस लिखाएगा माइनस में ही, अब बट्टा में रूट में 2 बराबर 0। रूट 2 को यहां से हटाएंगे तो 0 में सटाएंगे, 0 गुने रूट में 2 तो हो जाएगा क्या 0। माइनस में 7y बराबर 0, तो y बराबर हो जाएगा 0 बट्टा माइनस 7 बराबर 0, यानी y का जो हमारा मान निकल गया वह निकल गया कितना, तो 0 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसी y के मान को हम लोग समीकरण फर्स्ट में या सेकंड में किसी में रखिए, आंसर वही आएगा। तो यहाँ पे हम समीकरण फर्स्ट में y का मान को रख देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे अब समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने
रखने पर समीकरण फर्स्ट हमारा है यहाँ पे रूट में 2x प्लस रूट में 3y बराबर 0। तो यहाँ पे y का मान 0 आया है, रूट 2x प्लस रूट में 3 और y की जगह पर रखना है 0, यानी इनटू का चिन्ह है, कुछ नहीं तो यहाँ पे क्या है सटा हुआ तो गुना का चिन्ह होता है और 0 बराबर 0। और 0 से किसी भी संख्या का गुना होता है तो वो संख्या क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं रूट में 2x बराबर हो जाएगा, ये 0 हो गया तो बच गया बराबर, यहाँ पे 0 हो गया तो इसका मान कुछ रहा नहीं तो 0 लिख दिए, तो x बराबर हो जाएगा 0 बट्टा रूट में 2, तो इसका मान आ जाएगा 0। चूंकि x का भी मान 0 आया और y का भी मान 0 आया, दोनों का आंसर क्या निकल गया 0 निकल गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या अपने कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगर समझ में आ गया आप लोग को तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके आइकन और कर लीजिएगा। हट जाते आप लोग थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा। प्रश्न बन के तैयार है और पीछे वाला प्रश्न आप लोग को बोले हुए हैं जो प्लेलिस्ट में सभी वीडियो डाला हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग पूरा प्रश्न को देख लीजिएगा एक बार। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, फिर इसी का 6 नंबर एक प्रश्न और बचा हुआ है, उस प्रश्न को भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। चलिए इसको साफ करते हैं, उसके बाद वो प्रश्न लिखते हैं यहाँ पे, और आपको स्टेप बाय स्टेप आपको समझने में कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर आप शुरू से लगातार वीडियो देखते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा और आपको सभी विषय का तैयारी करा दिया जाएगा। तो इसीलिए आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा, और आप लोग को जो पहले से जुड़े होंगे उसको पता भी होगा लगातार आप लोग का क्लास चल रहा है। हाँ, 1-2 दिन क्लास बीच में नहीं हुआ है जो कि मोबाइल से वीडियो नहीं बन पा रहा था। ठीक है, उसमें कुछ दिक्कत आ गया था जिस कारण से आप लोग का वीडियो नहीं बन पा रहा था। यहाँ पे दिया हुआ 3x बट्टा 2 माइनस 5y बट्टा में दिया हुआ है 3 बराबर माइनस में 2, और इधर दिया है x बट्टा 3 और प्लस y बट्टा 2 बराबर 13 बट्टा 6। इतना हमको दिया हुआ है तो हम यहाँ पर भी समीकरण मान सकते थे, या इसको हम थोड़ा सा ये बट्टा उट्टा हटा लेंगे तो समीकरण अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से उठाते हैं, पहले लिखेंगे 3x माइनस 2 माइनस 5y बट्टा में 3 बराबर माइनस 2। देखिए इस दोनों का बट्टा पर घटाव कर लीजिए तो हो जाएगा 3 दूनी 6, तो 3 तिया 9x, और यहाँ पे 3 दूनी 6 तो 5 दूनी 10y बराबर माइनस में 2। इसको यहाँ से हटाएंगे, भाग में उठा के फेंकेंगे तो उधर गुना में सट जाएगा। 9x माइनस 10y बराबर माइनस में 2 और 6 से गुना कर देंगे तो 9 गो x और माइनस 10 गो y और 6 दूनी 12 माइनस में। इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, ये हमारा समीकरण फर्स्ट आ गया। वैसे इसमें सेकेंड में भी लेंगे, यहाँ पे दिया हुआ x बट्टा लेंगे पुनः x बट्टा 3 प्लस y बट्टा 2 बराबर 13 बट्टा 6। तो यहाँ पर भी लघुत्तम ले लीजिए तो हो जाएगा क्या 6, यानी कि 3 दूनी 6 तो 2x और 3y बराबर 13 बट्टा 6। यहाँ पे 6 से 6 काट दीजिए ना, नीचे से नीचे कटता है, ऊपर से ऊपर कटता है। जब आपका बराबर का चिन्ह दिया हो तो हम नीचे से नीचे काट सकते हैं, ऊपर से ऊपर काट सकते हैं। तो यहाँ पे बच गया हमारा 2x प्लस में 3y बराबर 13। ये हमारा समीकरण सेकेंड निकल गया। अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड निकल गया, जैसे पहले बनाए हैं बिल्कुल उसी तरीका से इसको भी अब हम लोग बना लेंगे। तो चलिए अब हम लिखते हैं समीकरण फर्स्ट से। ये समीकरण फर्स्ट से लिखेंगे। अब समीकरण फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है 9x माइनस 10y बराबर माइनस 12। ये हमको यहाँ पे दिया हुआ है समीकरण फर्स्ट। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, x का मान जैसे निकालते थे पहले उसी तरीका से हम लोग इसका x का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आप लोग को 9x और ये माइनस में 12 है और ये माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में 10y, और x हमको निकालना है तो यहाँ से हम 9 को हटाएंगे और जब यहाँ से इसको भगाएंगे तो नीचे में जाके सट जाएगा।
तो हमारा x का मान निकल गया, या समीकरण थर्ड भी हम इसको बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर x का मान निकल गया। अब इस x का मान को हम लोग क्या करते हैं, समीकरण सेकंड में रख देते हैं, जैसे कि पहले बनाए उसी तरीके से लिखेंगे अब, या लिखेंगे पुनः, पुनः तो नहीं, वैसे ही लिख दीजिए, समीकरण सेकंड में x का, समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर। तो समीकरण सेकंड हमको क्या आया है, तो यहाँ पे देखिए समीकरण सेकंड हमको आया था 2x प्लस 3y, अब बराबर में दिया हुआ है 13, ठीक है। तो यहाँ पे x का मान उठाइए और यहाँ पे पटक दीजिए, और कुछ नहीं करना। 2 और इंटू में -12 प्लस में 10y, अब बट्टा में 9, अब प्लस में यहाँ पे 3y बराबर 13। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए गुना होगा तो हो जाएगा 12 दूनी 24, यहाँ से माइनस में प्लस 10 दूनी 20y बट्टा में 9 प्लस 3y, नीचे में कुछ नहीं तो 1 सटा दीजिए बराबर 13। इस पूरा का लघुत्तम हो जाएगा तो आ जाएगा 9, यानी माइनस में 24 प्लस 20y और माइनस 9 तिया 27y बराबर 13। यहाँ से देखिए माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस में 24 और ये आ जाएगा आपको माइनस में कितना 7y, और 9 को हटाएंगे तो इधर गुना में सटाएंगे, 13 गुने 7। यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से समझ गए होंगे। यहाँ तक आप समझ गए हैं, समझे या नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा यहाँ तक आप समझे हैं या नहीं समझे हैं। अच्छा, यहाँ पे माइनस नहीं प्लस था, ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा, आपको जुट जाएगा तो हो जाएगा 47। अब ठीक है ना, यहाँ तक समझ गए हैं सभी विद्यार्थी? नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो आप समझे हैं या नहीं समझे, ठीक है। तो यहाँ से अब हम लोग y का मान निकालते हैं। ये देखिए यहाँ पर माइनस में तो इसको उठा के उधर फेंक देंगे, प्लस में चल जाएगा 47y, और 13 सत्ते कितना होता है, आप लोग खाप तो बिसर ही गए होंगे। 13 सत्ते कितना होता है आप लोग बताइए सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में। 13 सत्ते है 13 नमा, यहाँ पे 9 है तो यहाँ पर 9 आएगा, तो 13 नमा हम लोग पढ़े हुए हैं जो आप लोग को पता होगा 117, और ये माइनस में था इधर आया तो प्लस में 24 आ जाएगा। अब इस दोनों को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, इस दोनों को जोड़ देंगे, तो यहाँ पे जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपको y बराबर 47 को हटाएंगे, नीचे में सटाएंगे 7 और 4 तो हो जाएगी 11, और उसके बाद 2 1 3 1 4 141 बट्टा, यहाँ से 47 को हटाएंगे, नीचे में सटाएंगे, 4 तिया 12 40 तिया हो गया आपको, 4 तिया 12 120, और 3 तिया 9 ना 120 47 है ना, हाँ 3 मरतबे कट जाएगा, 47 तिया 141। चूंकि y का मान आपको निकल गया 3, तो आप समीकरण थर्ड में भी मान रख दीजिए, या इसमें से भी किसी भी समीकरण में रखेंगे, तो हम समीकरण थर्ड में मान रख देते हैं y का। लिखेंगे अब समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, समीकरण थर्ड कितना हमको दिया हुआ यहाँ पे, x बराबर माइनस में 12 प्लस 10y बट्टा में 9। तो y का मान आया है हमको कितना, माइनस में 12 प्लस 10, और y का मान आया है 3, तो यहाँ पे 3 सटा दीजिए बट्टा में 9, तो x बराबर हो जाएगा माइनस में 12 10 तिया 30 बट्टा में 9, तो x बराबर हो जाएगा 30 और 12, 30 में से 12 घटा देंगे, ठीक है, तो 10 घटाएगा 18 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस में 9 दूनी 18, यानी चूंकि x का मान आ गया 2 और y का मान आ गया 3, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोग के स्क्रीन पे पूरा क्वेश्चन बन के तैयार है, इसमें कुछ नहीं किया, थोड़ा सा गुना भाग आपको करना था और कुछ नहीं। पहले हम क्या किए, समीकरण निकालिए, समीकरण फर्स्ट, फिर समीकरण सेकंड निकालिए, उसके बाद
इसको हम क्या कि जिससे पहले निकालते तो इसे माइनस में था तो माइनस में रहने दिए, इसको उठा के माइनस में था प्लस में आ गया, यहाँ से 9 को हटाएंगे नीचे में सटाएंगे, इसको समीकरण थर्ड मान लिया। ठीक है, और समीकरण थर्ड मानने के बाद फिर इसको हम समीकरण सेकंड में x का मान को उठा के पटक दिए, यानी कि जो मान था उसको हम यहाँ पे रख दिए, गुना भाग करते आए, मेरा y निकल गया 3, और y का मान फिर हम समीकरण थर्ड में रख दीजिए या कोई भी समीकरण रख दीजिए, आंसर वही आएगा। तो प्रश्न बन के तैयार है। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी विद्यार्थी, या अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, वीडियो को रोककर और अपने कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा। तो आपको अगर समझ में आ रहा है, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम चलते हैं इसका, आपको ये एक नंबर प्रश्न हो गया। अब हम लोग 2 नंबर प्रश्न से स्टार्ट करते हैं, जो कि 2 नंबर प्रश्न होगा तो आप लोग को साइड में स्क्रीन पे लगा देंगे। दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 9x माइनस 4y बराबर माइनस में 24 को हल कीजिए, और इसके बाद कहा गया इसको बनाने के लिए। ठीक है, तो इसको हम साफ करते हैं, और इसका दूसरा प्रश्न आप लोग को स्क्रीन पे लगा देंगे, या आप लोग अपना बुक लेके ही बैठिए। जब भी आप मैथ का क्लास देखते हैं तो आप लोग अपना कॉपी और बुक दोनों चीज लेके बैठिएगा, क्योंकि जब तक आप इसको खुद से नहीं बनाइएगा आप नहीं सीखिएगा। इसलिए अपना कॉपी पेन लेके और बुक लेके ही बैठिए, वहां प्रश्न पहले पढ़िए, उसके बाद यहाँ पे समझिए। तो यहाँ पे दिया हुआ समीकरण कहा गया इस हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 दिया हुआ है। y का मान यहाँ पे उसके बाद दिया हुआ ये निकालने के लिए। बहुत आसान प्रश्न है और बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ भी है, VVI भी है। दिया हुआ हमको समीकरण यहाँ पे 2x प्लस 3y बराबर 11, इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। उसके बाद दिया हुआ 2x माइनस 4y बराबर में माइनस में 24, इसको समीकरण सेकंड मान लेते हैं। 2 समीकरण दिया हुआ है, इसका हम लोग पहले जैसे प्रतिस्थापन विधि से बनाए हैं उसी तरह से इसको भी प्रतिस्थापन विधि से ही बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करते थे, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, तो इसे इसमें भी लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। आप लोग वीडियो का क्वालिटी बढ़ा के देखिएगा तो आपको साफ साफ दिखाई देगा। वीडियो क्वालिटी बढ़ा के उसका मोबाइल को पूरा स्क्रीन कर लीजिएगा, तब आपको पूरा साफ साफ एक एक चीज आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं। समीकरण फर्स्ट है 2x प्लस 3y बराबर 11, तो यहाँ से आ जाएगा आपको 2x बराबर 11 तो है ही, और ये प्लस में है तो इससे आ जाएगा तो माइनस में 3y। तो x बराबर 2 को हटाएंगे और नीचे में सटाएंगे, यहाँ पे गुना में था तो यहाँ पे भाग में आ जाएगा। इसको या तो हम लोग समीकरण थर्ड बोल सकते हैं या x का मान कह सकते हैं। ठीक है, ये निकल गया। अब इससे पहले वाले प्रश्न में आप लोग को हम बताए हुए हैं प्रतिस्थापन विधि में जब x निकल जाए तो उस x के मान को हम लोग क्या करते हैं, समीकरण सेकंड में रख देते हैं, तब हमको y का मान निकल जाएगा। ये काल्पनिक x का मान निकलता है, फिर y का मान निकालते हैं, फिर उसका y का मान को हम रख देंगे समीकरण थर्ड में या फर्स्ट में या सेकंड में, तब हम लोग को फिर से उसका क्या निकल जाएगा, x का मान निकल जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे अब समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर, तो समीकरण सेकंड हमारा क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है 2x माइनस में 4y बराबर माइनस में 24। तो x का मान जितना है उतना मान उठा के यहाँ पे पटक दीजिए। 2 इंटू 11 माइनस 3y बट्टा में 2 माइनस में 4y बराबर माइनस 24। 2 से गुना हो गया 11 में 22 आ जाएगा, माइनस 3 दूनी 6y, और नीचे में क्या है 2 है तो 2 लिखेंगे, माइनस 4y, नीचे में कुछ नहीं तो 1 सटा दीजिए ताकि हम लघुत्तम निकाल ले इसका। तो इसका लघुत्तम कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 22 माइनस 6y और 4 दूनी 8y बराबर माइनस में 24। अब यहाँ पर देखिए इसको हम यहाँ पे बनाते हैं। आप लोग कॉपी में सोझे लिखिएगा, यहाँ पे बोर्ड पे जगह नहीं रहता इसीलिए इतना लंबा करके हम इसको लिखते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, लेकिन लिखाएगा माइनस में ही। माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन लिखाएगा माइनस में ही, याद रखिएगा। 8 दूनी 16, 16 2 यानी कि 16 में से 2 कम होगा तो 14y, अब बट्टा में हो जाएगा
दो दो को हटा के इधर गुना में हम सटा देते हैं, ठीक है। दो को हटा के गुना में सटा देंगे, -24 गुने 2 तो हो जाएगा 22। 22 को हटाइए, माइनस है तो -44, 14y बराबर 24 दूनी हो जाएगा 48, माइनस में है तो इधर आएगा, प्लस में तो इधर आएगा माइनस में, -14y बराबर माइनस माइनस प्लस लिखाएगा माइनस में, 8 दूनी 10 और 4 दूनी 6, 6 1 7, माइनस से माइनस खत्म, y बराबर हो गया 70/14, 14 पंचे 70। चूंकि y का जो मान आ गया हमारा 5 आ गया, y का मान 5 आ गया। अब इस y के मान क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में रख देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, x का मान निकल जाएगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे या थर्ड में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी निकल जाएगा। लिखेंगे अब समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, देखिए समीकरण थर्ड यहाँ पे आपको दिया हुआ है। अगर हम फर्स्ट भी लेंगे तो फिर निकल के यहाँ पे जाना पड़ेगा, इसीलिए हम थर्ड ही लिए हैं, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 11 - 3y बट्टा में दिया हुआ है हमारा 2। तो यहां से हो जाएगा x बराबर 11 - 3, y का मान कितना है 5, तो 5 से गुना कर दीजिए बट्टा में 2, 3 पंचे 15, 11 - 15/2 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 4 माइनस में बट्टा में 2, काटेंगे तो -2, यानी x का जो मान निकला वो हमारा आ गया कितना, -2 आ गया, y का मान 5 आ गया। अब उसके बाद प्रश्न में कहा गया था y बराबर mx + 3 निकालने के लिए, तो अब क्या करेंगे, उसको हम उसमें हम लोग x और y का मान रख देंगे तो m का मान हमारा निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अब x तथा y का मान रखने पर, x तथा y का मान रखने पर, तो हमारा थर्ड समीकरण या माने कि दिया हुआ जो बुक में है y बराबर mx + 3 दिया हुआ है। y बराबर, आप लोग के पास बुक होगा, 1 मिनट यहाँ पे थोड़ा सा y बराबर दिया हुआ था mx + 3, यही दिया हुआ है ना। अच्छा, जो दिया हुआ यहाँ पे मोबाइल स्विच ऑफ हो गया है। मान बैठाते हैं, आप लोग मिला लीजिएगा। y का मान आया है 5, m का मान हमको निकालना है, x का मान हमको पता है या -2 और प्लस में 3 इधर हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 बराबर -2m और प्लस में 3। तो इसको इधर ले आइए, 2m + 3 बराबर 5, तो ये हो जाएगा -2m अब 5 और ये +3 में है तो -3 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा आपको -2m बराबर 2, तो m बराबर हो जाएगा 2/-2 कट के आ जाएगा 1, चूंकि m का मान निकल जाएगा -1। प्रश्न मिला लीजिएगा, यही है कि नहीं है। आप लोग एक बार सभी विद्यार्थी अपना बुक में से प्रश्न बना, ये अपने मन से हम लिखे, पता नहीं ये है या नहीं है, वैसे सही होगा। -1 आया है m का मान, x का मान आपको निकल गया -2 और y का मान निकल गया y बराबर mx + 3। हाँ चलिए, यही प्रश्न है तो आपका आंसर भी यही होगा। m का मान आ गया -1, वैसे ही बनाए, यहाँ तक सेम बनाए, सिर्फ इसमें एक्स्ट्रा इतना काम हुआ है जो x और y का मान हम क्या किए, यहाँ पे रख दिए। तो उम्मीद करते हैं आपको बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है, वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो उसको वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि वह भी आसानी से समझ पाए। तो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने कॉपी में इसको नोट कर लीजिए, आपका प्रश्न बन के तैयार है।
प्रश्न बन गया है, आप लोग अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या जो कि 3 आप लोग दिया गया है, अगर आप बना सकते हैं तो बनाइए, बना के नीचे कमेंट बॉक्स में हमको आंसर बताइएगा। रहने देते हैं यहीं तक। 3 और प्रश्न से आप लोग को आगे की वीडियो बताएंगे। यहाँ पे प्रश्न जो देखेंगे, ये मेरा मोबाइल ही स्विच ऑफ हो गया जिस कारण से क्वेश्चन दिखा नहीं रहा है, तो बस इतना ही रहने देते हैं। आगे क्लास में आप लोग को इससे आगे का प्रश्न जो होगा वो आप लोग को बताने वाले हैं, और प्ले लिस्ट में आपको सभी लाइन से आप लोग को वीडियो अपलोड होते जा रहा है, तो आप लोग प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं। इसमें आप लोग को 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर अभी चल रहा है, 4 चैप्टर पढ़ा दिए हैं, 8 चैप्टर पढ़ा दिए हैं, 9 चैप्टर पढ़ा दिए हैं। ये 4 चैप्टर आप लोग को हम पढ़ा चुके हैं, आप लोग वीडियो देख सकते हैं। साथ में आप लोग को फिजिक्स का भी 1 चैप्टर हो गया है, उसमें कुछ दर्पण सूत्र बचा हुआ और आवर्धन आपको सिद्ध करना है, r/2 आपको सिद्ध करके बता चुके हैं। 2 चीज उसमें बचा हुआ है, और शायद बायोलॉजी में भी 1 चैप्टर खत्म ही होने वाला है, आधा से ज्यादा पूरा आप लोग को हो गया है, और उसका क्वेश्चन आंसर भी आप लोग को करवा दिए हैं। और जो विषय बचा हुआ उसका भी बहुत जल्द आप लोग को हिंदी का भी क्लास बहुत जल्द लेके आने वाले हैं, और व्याकरण का क्लास आप लोग को वर्ण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सब चैप्टर आप लोग को शब्द, ये 5 चैप्टर आप लोग को पढ़ा दिए हैं। अब आप लोग को क्रिया पढ़ाना है, क्रिया का बहुत जल्द वीडियो आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, उसके बाद कारक पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग को लगातार सभी विषय का क्लास चल रहा है, आप लोग इसीलिए आप लोग को बोले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।